अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। शहंशाह, अग्निपथ और कोहराम, ये वो 3 नाम हैं जो आज हर टीवी स्क्रीन और अखबारों के पन्नों पर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तीनों नामों का जिक्र करके रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने सत्ता में काबिज बीजेपी को घेरा है। जयंत चौधरी ने अग्निपथ स्कीम को बॉलीवुड से जोड़ने का काम किया है। मतलब साफ है, शहंशाह यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अग्निपथ वह योजना जो सरकार लेकर आई है। कोहराम इसलिए कि फौज में जाने का जज्बा पालने वाले युवा सड़कों पर जिस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं वह कोहराम से कम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जयंत चौधरी ने इसको बॉलीवुड से क्यों जोड़ा है, और बॉलीवुड में भी किसी ऐसे शख्स से नहीं बल्कि उससे जो खुद बॉलीवुड का शहंशाह कहलाता है, यानी कि बिग बी अमिताभ बच्चन। जी हाँ, जिन नामों का जिक्र हमने अपनी खबर में किया है उन्हीं नामों का जिक्र जयंत चौधरी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। और वह इसलिए क्योंकि ये तीनों फिल्में बिग बी अमिताभ बच्चन की हैं, जिसमें अग्निपथ, कोहराम और शहंशाह। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा है कि जब नाम फिल्में ही रखने हैं तो फिर ध्यान से, क्योंकि साल 1990 में अमिताभ बच्चन की अग्निपथ आई थी तो साल 1988 में शहंशाह, जिसके बाद अमिताभ बच्चन की कोहराम ने फिल्मी जगत में कोहराम मचा दिया था। अब ऐसे में सवाल है कि क्या जयंत सरकार को कोहराम आने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिन में प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है। हालांकि जयंत चौधरी ने इससे पहले भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि रक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि सेना में भर्ती अग्निपथ स्कीम से ही होगी, कोई दूसरी भर्ती नहीं होगी। यानी अब पहली पक्की नौकरी आर्मी में 2026 में अधिकतम 11,500 को ही मिलेगी। इसके अलावा जयंत चौधरी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया था कि कोरोना में चुनाव भाषण नहीं रुके, व्यापार उद्योग में बहुत लोगों ने नोट छापे, आज उन नौजवानों को बताया जा रहा है कि उनकी भर्ती रद्द हो गई है। उधर टिकैत ने भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए 24 को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस भारत बंद में संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल होगा। हालांकि सरकार इस योजना पर पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है कि अब सेना की सभी भर्तियां अग्निपथ से ही होगी, जिसको लेकर 24 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई विपक्ष से लेकर किसान संगठन तक जिस आवाज़ को बुलंद करने की बात कर रहे हैं, सरकार उस पर बैकफुट पर चली जाएगी या फिर अग्निवीरों को तैयार करने में सफल रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।